बैठ जाएं आप सब, बैठ जाइए, बैठ के कथा सुनो। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। इन्हीं के वंश में अंग हुए महाराज, और महाराज अंग के यहाँ कोई संतान नहीं था। महाराज अंग ने यज्ञ किया, यज्ञ के द्वारा इनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वह बड़ा दुष्ट था। उसका नाम बेन था। वह साक्षात अधर्म का स्वरूप था। सब प्रकार के दुष्ट कर्मों में वह लगा रहता। आज यह देख करके महाराज अंग के जीवन में भगवान की कृपा की अनुभूति हुई। अंग महाराज कहते हैं, कदपत्यम वरम मन्ने सदपत्याच्युचाम पदात् निर्विद्येत गृहान् मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहाः। अंग महाराज ने कहा कि हमारे यहाँ यह पुत्र उत्पन्न हुआ, दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ। गदपत्यम वरम मन्ने, यह भगवान की कृपा ही है। क्या कृपा है? बोले आज दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ, इसीलिए हमारी कोई इसमें आसक्ति नहीं है। हमारा मन भगवान के भजन में लगेगा। एक बार वृंदावन में स्वामी अखंडानंद जी के पास में कलकत्ता नगर के कोई सेठ आए, बहुत पहले की घटना। उन्होंने भागवत की कथा कराई वृंदावन में, संतों का खूब भंडारा किया, और उस समय में उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए। उत्सव करने के बाद सेठ जी वापस लौट करके गए जब कलकत्ता, एक ही बेटा था। पुत्र और पुत्रवधू दोनों ने कहा, इतना पैसा लेकर के गए, वहां उड़ा दिया तुमने तीर्थ में। उतना पैसा अगर हम व्यापार में लगाते तो बहुत आगे बढ़ता, और यह सब कथा भागवत में संतों के भंडारे में सारा नष्ट कर दे रहे हो। इस प्रकार से बेटा और बहू ने जब दुत्कारा है, सेठ जी के जीवन में वैराग्य हो गया। सेठ जी ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, इतनी गरीबी थी, 1 रुपए से और इतना बड़ा कारोबार, सारी व्यवस्था बनाया हमने, और आज कुछ धन हमने भगवान की कथा में संतों की सेवा में लगा दिया। तो यही बेटा और यही बहू हमारे जो है वह हाथ पकड़ते हैं। वापस लौट आए। अखंडानंद जी महाराज ने देखा कि अभी तो तुम गए थे, फिर कैसे आ गए? दोनों रोने लगे। महाराज बेटा बहू दोनों बड़े नालायक हैं। इसी प्रकार से तिरस्कार किया उन्होंने। अखंडानंद जी महाराज कुपित हो गए। उन्होंने कहा कि सेठ जी, तुम्हारा वह पुत्र नालायक नहीं, वह तुम्हारा पुत्र लायक है, जिसके कारण आज तुम्हारे जीवन में वैराग्य हो रहा है। अगर वह नालायक होता तो वही नाती पोतों को चूमते चाटते उन्हीं के मोह माया में पड़े रहते। यह भाग्य नहीं होता कि तीर्थ में चल करके भजन करें, तीर्थ में निवास करें, भगवान का भजन करें। यह तो भगवान की कृपा है जो तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर आ रहा है। उनकी कृपा मानो, और कृपा मान करके धाम में रहो, खूब भजन करो। यह संतों की दृष्टि है। आज अंग महाराज जो हैं वह कह रहे हैं कि यह भगवान की कृपा है कि हमारे कुल में इतना नालायक पुत्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हमारे जीवन में वैराग्य हो गया। अंग जो हैं वह चले गए वन को। वेन ने घोषणा करा दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुदा क्वचित। कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई हवन नहीं कर सकता, कोई कथा नहीं कर सकता, भंडारा नहीं कर सकता। राजा के लिए, प्रजा के लिए राजा ही भगवान है। इसलिए आहुति देनी है तो बेनाय नमः, बेनाय नमः, हमारे नाम की आहुति दो। इस प्रकार से घोषणा करा दी। ऋषियों ने हुंकार भरी है, ये तो बड़ा पापी है। और ऋषियों के हुंकार से बेन का प्राणांत हो गया, बेन मर गया। पुनः ऋषियों ने बेन के शरीर का मंथन किया, उसकी जंघा का मंथन किया। एक काला काला पुरुष उत्पन्न हुआ, कृष्ण वर्ण का। ऋषियों ने कहा कि बैठ जाओ, वह बैठ गया। वही निषाद हुआ। निषाद वंश की वहां से उत्पत्ति हुई है। पुनः भुजाओं का मंथन किया, तो भुजाओं के मंथन से स्वयं भगवान के ही अंशावतार महाराज पृथु प्रकट हुए। बोलिए पृथु भगवान की जय। यह पृथु भगवान जो हैं वह भगवान के अंशावतार हैं।
वेन के पाप से पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, सारी पृथ्वी जो है वह ऊसर हो गई थी। लेकिन महाराज पृथु ने इतने यज्ञ किए कि पृथ्वी जो है हरी भरी हो गई। महाराज पृथु के द्वारा यज्ञ हुआ, पृथ्वी हरी भरी हुई, और पृथु के कारण ही इसका नाम पृथ्वी पड़ा। धरा का नाम पृथ्वी पड़ा पृथु महाराज के कारण। महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया, प्रजा पुनः हरी भरी हो गई। महाराज पृथु यज्ञ करने लगे तो इंद्र को चिंता हुई कि कहीं यह यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारा पद ले लें। कुर्सी वालों को अपनी कुर्सी की चिंता, कहीं हमारी कुर्सी ना चली जाए। तो इंद्र ने महाराज पृथु के यज्ञ में विघ्न डाला। पृथु महाराज ने कहा कि हमें किसी का पद नहीं चाहिए, हमें तो परम पद चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, इसलिए हम भजन कर रहे हैं। पृथु महाराज के 99वें यज्ञ में ही भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान ने कहा पृथु महाराज से कि आप जो चाहो उनसे मांग लो। महाराज पृथु ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु अगर आप कृपा करना चाहते हैं तो बस एक ही कृपा कर दो। इन दोनों कानों से भगवान की कथा को सुन करके मन नहीं भरता है, इसलिए हे प्रभु आप ऐसी कृपा कर दो कि हमारे इन दोनों कानों में 10,000 कानों की क्षमता आ जाए, 10,000 कानों का सामर्थ्य हमारे इन दो कानों में हो जाए, और उन 10,000 कानों से हम आपकी कथा को, आपकी लीला कथा को हम सुनते रहें, बस यही कृपा करो। भगवान ने महाराज पृथु के ऊपर कृपा की है। इन्हीं के वंश में